बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। एक दिन सुकरात के पास एक शख्स आता है और वो शख्स जैसे ही सुकरात के पास आता है तो बहुत गुस्से से लाल पीला हुआ पड़ा होता है। अब वो जैसे ही गेट के अंदर सुकरात के पास पहुंचता है तो वो पहले सोच के आता है कि मैंने जाके सुकरात को आज बहुत बुरा भला कहना है, बहुत कुछ सुनाना है, क्योंकि उसके बच्चे सुकरात के पास पढ़ते थे, सुकरात के शागिर्द थे और वो घर में सुकरात की बहुत बातें करते थे। और ये जो शख्स था इसको ये नागवार था कि इसके बच्चे घर आके सुकरात की बातें करें और उसके किए गए बातों पर अमल करें। वो समझता था कि मेरे बच्चे शायद टाइम ज़ाया कर रहे हैं ये बातें सीख के, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन था। अब बिजनेसमैन के समझ में ये बातें नहीं आ रही थी। उसने सुकरात के पास जाके अपनी दिल की भड़ास निकालनी थी कि आप मेरे बच्चों को गलत राह पे लगा रहे हैं, क्योंकि उसका ये दिमाग था कि शायद मेरे बच्चे ये कुछ सीख के गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगर बिजनेस सीखें या कोई मालूमाती बात या मालूमाती काम सीखें तो आगे जा सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे। तो जब वो सुकरात के पास पहुंचा तो जैसे उसका मुंह बंद हो गया, उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे और उसने वहां गुस्से से खड़े खड़े सुकरात के मुंह के ऊपर थूक दिया। अब जो सुकरात के शागिर्द सुकरात के इर्द गिर्द बैठे थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए, क्योंकि ऐसे अमल से कोई भी इंसान है वो गुस्से में आ सकता है। तो सुकरात ने उनको रोक दिया, क्योंकि वो उसे मारने मराने पे तुल गए। सुकरात ने रोकते हुए उन्हें इशारा किया कि आप लोग बैठ जाओ। अब वो शख्स वहां पे थोड़ी देर खड़ा रहा। जब उसने देखा कि उसे आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो शख्स वहां से शर्मिंदा होकर चला गया। अब वो शख्स घर गया, सारी रात उसको नींद नहीं आई, उसको सुकून नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि उसने एक शख्स की बेइज्जती की और आगे से वो शख्स कुछ भी उसे नहीं बोला, क्योंकि वो शख्स दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था। दूसरी सुबह वो फिर उठा और सुकरात के पास आ गया और आकर सुकरात के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दें। सुकरात ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुकरात के जब सारे लोगों ने सुने जो सुकरात के इर्द गिर्द मौजूद थे तो वो सब हैरान रह गए कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुकरात को किसी शख्स ने तकलीफ दी हो और कोई बात सुनाई हो और सुकरात ने उसे माफ़ ना किया हो। ये आज अजीब वाक़या हो गया कि सुकरात कह रहा है कि मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। वो शख्स जो गिड़गिड़ा के रो रहा था और माफ़ी मांग रहा था, सुकरात ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा कि देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो और क्यों माफ़ी मांग रहे हो। तो वो शख्स जैसे वो बिजनेसमैन था तो वो अपने अंदाज में सुकरात को समझाने लग गया कि मैं कल आया था और मैंने आपसे बदतमीजी की थी और आपके मुंह पे थूका था, तो आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो सुकरात ने कहा कि देखो, आप तो मुझे भले इंसान लग रहे हो, आप जब से आए हो एक अच्छे इंसान हो और रोई जा रहे हो, तो आपने तो कोई गलती नहीं की। जो कल शख्स आया था और जिसने कल हरकत की थी वो शख्स कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसी टाइम ही उस शख्स को माफ़ कर दिया था। और आपको मैं क्यों माफ़ करूं, आप तो आए हो और आपने कोई गलती नहीं की। ये थी सुकरात का एक बड़ेपन का मुजाहरा। हम लोग भी
کسی کو بغیر سنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے ان کی غلطیاں معاف کر سکتے ہیں، یہ ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ شاید اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا، لیکن ہمیں معاف کر دینا چاہیے اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہی ہمت دے، اور تاکہ ہم دوسروں کی جو غلطیاں ہیں وہ برداشت کر سکیں اور اسی طرح معاف کر سکتے۔ میں نے شروع میں آپ کو حضرت علی کا قول سنایا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ معاف کر دینے، جو معاف کر دیتا ہے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے لیے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں یہی چیز اپنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے شاہین اختر پٹھانی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔